नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से लेकर 26 जनवरी तक स्विट्जरलैंड और लंदन दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ 18 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम लंदन दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच दौरे से संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि उनके नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सहभागिता करेगा। यह पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी। अधिकारियों ने बताया है कि दावोस में प्रस्तावित बैठकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता तथा निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि दावोस यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 3 साल के बच्चों को मिलेगा शक्ति आहार। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के लिए नई रेसिपी तैयार की गई है। इस रेसिपी में शिशु आहार, पौष्टिक दालिया, शक्ति आहार, पौष्टिक आहार और नमकीन दालिया को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में टेक होम राशन वितरण कराया जाना है। बता दें कि राज्य के 1 से लेकर 3 साल तक एक कुपोषित बच्चों के लिए शक्ति आहार की व्यवस्था की गई है। शक्ति आहार का निर्माण अच्छी गुणवत्ता वाले ताजे गेहूं, चना दाल और मूंगफली से किया जाएगा, जो किसी भी प्रकार में अशुद्धियों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों, अत्यधिक नमी, कीटों से होने वाले नुकसान और फफूंद संक्रमण से मुक्त होगा। इन कच्चे माल को धूल, पत्थर, धातु और अन्य बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। साफ किए गए कच्चे माल को अलग अलग डिब्बे व टैंक में संग्रहित किया जाएगा। साफ किए गए कच्चे माल को पीसकर पाउडर व दानेदार बनाया जाएगा। राशि खर्च के साथ अधिकारी योजनाओं का कराए क्रियान्वयन। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को पशुपालन निदेशालय हेसांग स्थित विभागीय सभागार में विभाग के खर्च को लेकर समीक्षा बैठक की। मौके पर मंत्री ने कहा है कि विभाग का सिर्फ विभागीय कार्य योजनाओं में राशि खर्च करना उद्देश्य नहीं, बल्कि योजना की उपयोगिता और उसका क्रियान्वयन भी बेहतर जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि अधिकारी प्रयास करें कि विभाग की ओर से चल रही योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर उतरे और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को मिले। इसे लेकर अधिकारियों को अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना होगा। मंत्री ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम तिमाही चल रहा है। ऐसे वक्त में निदेशालय से लेकर जिला स्तर को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए काम करने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव ने की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा। झारखंड में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय सभागार में सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान कम राशि खर्च करने वाले 5 जिलों को चिन्हित करते हुए उन्हें 100 का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना, 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग, पीएम फंड, टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम, दवा उपलब्धता और आउटसोर्स के माध्यम से बहाली जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। झारखंड में पीएम श्री स्कूल होंगे अपग्रेड। प्रत्येक जिला के 3 पीएम श्री स्कूल मेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित स्टेट पीएमयू द्वारा 24 जिलों से कुल 144 उच्च प्रदर्शन वाले स्कूल चिन्हित किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक जिलों को अपने जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 स्कूलों का चयन करना होगा। स्कूलों का चयन राज्य पीएम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूची के आधार पर किया जाएगा।
बता दें सभी जिलों से कुल 72 विद्यालयों का चयन कर उन्हें गहन निगरानी, सतत मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग प्रदान की जाएगी, जिससे चयनित विद्यालय अन्य पीएम श्री स्कूल के लिए लिखने और अपनाने योग्य मानक के साथ मेंटर स्कूल बन सके। इन स्कूलों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन के अनुसार पीएम श्री का उद्देश्य केवल स्कूलों को अपग्रेड करना नहीं, बल्कि ऐसे मॉडल स्कूल विकसित करना है जहां बच्चों को उत्कृष्ट, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए आवेदन 5 फरवरी तक। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी तक भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 13 जनवरी ही निर्धारित थी। बता दें अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम समय सीमा 5 फरवरी निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 7 फरवरी मध्य रात्रि तक हो सकेगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हो रही है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 3451 पदों के विरुद्ध नियुक्ति होगी। चाईबासा में खुलेगा हाथियों का रेस्क्यू सेंटर। पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में हाथियों का तांडव अब बर्दाश्त ही हद पार कर चुका है। मंगलवार को गोइलकेरा में एक जंगली हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इस हृदय विदारक घटना के साथ ही पिछले 1 सप्ताह में सरांडा, पोडाहाट और कोल्हान वन प्रमंडल के अलग अलग गांवों में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति की भयावहता देखते हुए वन विभाग ने अब देश के सबसे प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर रिलायंस के वनतारा से मदद मांगी है। इन विभाग के प्रमुख संजीव कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चाईबासा में कैंप करने और पीड़ितों के बीच जाने का निर्देश दिया। भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अस्थायी समाधान पर भी काम शुरू हो रहा है। बता दें आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने बताया है कि पीसीसीएफ संजीव कुमार के दिशा निर्देश पर चाईबासा में हाथियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर खोलने की योजना है। इसके लिए जल्द ही फंड जारी किया जाएगा। लोहरदगा टोरी पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल। रांची लोहरदगा रेल लाइन में लोहरदगा के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 155 के पिलर में दरार आने के बाद लोहरदगा तक ट्रेन का परिचालन बंद है। इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी लोहरदगा तक बंद कर दिया गया है। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तत्काल लोहरदगा से टोरी के बीच 2 फेरा में ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2 बार लोहरदगा से टोरी के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी और 2 बार टोरी से लोहरदगा के लिए पैसेंजर ट्रेन आएगी। इसके तहत लोहरदगा से टोरी के बीच सुबह 10:45 से ट्रेन खुलेगी जो 11:35 पर टोरी पहुंचेगी और 5:45 में लोहरदगा से दूसरी पैसेंजर खुलेगी जो शाम 6:50 पर टोरी स्टेशन पहुंचेगी। झारखंड मौसम 15 जिलों में 8 डिग्री से नीचे रहा पारा। झारखंड के 15 जिलों में इस सीजन में सबसे कड़ाके की ठंड मंगलवार को रही है। इस जिलों का पारा 8 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इस दौरान रांची के मैक्लुस्कीगंज में पारा सबसे नीचे 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा गुमला का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री और कांके का 2.5 डिग्री रहा है। इस दौरान सुबह में कुहासे से विमान और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान भी कई जिलों में शीत दिवस कोल्ड डे होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान सर्द हवा की रफ्तार जारी रहेगी जिससे कनकनी और बढ़ सकती है। मंगलवार को खूंटी का पारा 3.7 डिग्री जबकि हजारीबाग का 3.8, कांके का 2.5 और सिमडेगा का 3.3, लोहरदगा कोडरमा का 3.9, मेदिनीनगर का 4.6, पाकुड़ का 6.5, बोकारो का 6.7, सरायकेला का 6.8, देवघर लातेहार का 6.9 रहा। बता दें रांची का 7.2, पश्चिमी सिंहभूम 7.4 व पूर्वी सिंहभूम का पारा 8.8 डिग्री रहा है। हाथी ने एक ही परिवार के 3 समेत 4 को मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल में सोमवार रात झुंड से पिछड़े दंतैल हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं हाथी के हमले से मां बेटी घायल हो गई है जिन्हें इलाज के लिए राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग हैं जिसमें पिता, पुत्र व पुत्री शामिल है। हाथी ने पिछले 5 दिनों में 10 लोगों की जान ले ली है जिसमें 6 लोग गोइलकेरा प्रखंड के ही हैं। बताया जाता है कि सोमवार शाम करीब 6 बजे गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सुबा गांव निवासी कुंदरा
बहंदा अपनी पत्नी पुंडी टोपनो और बेटा सामू और बेटी कोदमा के साथ और एक दूधमुही बच्ची के साथ सोया था। इस दौरान दंतैल हाथी ने हमला कर दिया, घर को क्षतिग्रस्त कर मौके पर कुंदरा और सामू और कोदमा को कुचल कर मार डाला। वहीं बेटी जिंदी और पत्नी पुंडी टोपनो को घायल कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही रात में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल जिंदगी और पत्नी सुने को इलाज के लिए मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। रांची लोहरदगा रूट पर मार्च तक ट्रेनों का परिचालन बंद। लोहरदगा रांची टोरी रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों का परिचालन मार्च के बाद ही सामान्य रूप से हो सकेगा। कोयल नदी पर बने रेलवे ब्रिज में दरार आने के बाद लोहरदगा से ट्रेनों का परिचालन ठप है। फिलहाल क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत जारी है। मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने तकनीकी टीम के साथ रेल ब्रिज का निरीक्षण किया। विशेष कोच से लोहरदगा पहुंचकर श्री मिश्रा ने रेल पुल की स्थिति और ट्रेनों के परिचालन को लेकर समीक्षा की है। जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि पुल के आसपास से बड़े पैमाने पर बालू उठाव की वजह से पिलर के फाउंडेशन एक्सपोज हो गया है, साथ ही पानी के बहाव से इन्हें क्षति पहुंची है। 15 फरवरी तक साइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। मरम्मत मार्च के अंत तक पूरी होगी। अपहृत बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए एसआईटी गठित। राजधानी रांची के मौसीबाड़ी मलार कोचा निवासी सुनील यादव के 2 अपहृत बच्चे अंश और अंशिका की सकुशल वापसी को लेकर रांची पुलिस संवेदनशील है। डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि लापता दोनों बच्चों के मामले की वह खुद मॉनिटरिंग कर रही है। बच्चों की सकुशल वापसी के लिए रांची एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। रांची पुलिस की टीम 3 राज्य में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। इधर सोमवार को रांची एसएसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को लापता दोनों बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों का वो भरोसा दिया है कि बच्चों की बरामदगी के लिए रांची पुलिस कार्य कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को बताया है कि इस मामले में 4 एसपी, 6 डीएसपी और 12 थाना प्रभारी की विशेष टीम की गठन की गई है। झारखंड में सड़क दुर्घटना में 11 माह में 4111 लोगों की मौत। राज्य में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है और इसके चलते मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका खुलासा झारखंड पुलिस के आंकड़े भी कर रहे हैं। आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कुल 5193 कांड दर्ज किए गए। इन दुर्घटनाओं में 4111 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा 11 महीने 334 दिन का है। इस प्रकार औसतन हर दिन 12 लोगों की जानें सड़क हादसे में जा रही है। यह वर्ष 2024 की तुलना में बहुत अधिक है। बता दें, वर्ष 2024 में जनवरी से नवंबर तक सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कुल 4699 कांड दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में 11 महीने में दर्ज इन कांडों में 3708 लोगों ने जान गंवाई थी। जेपीएससी ने जारी किया 28 परीक्षाओं का कैलेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 8 मार्च को होगी। इस परीक्षा का अप्रैल माह में परिणाम जारी हो सकता है। इसकी मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक संभावित है। मई अंतिम सप्ताह में इसका परिणाम भी जारी हो सकता है। इसके बाद 16 से लेकर 19 जून तक साक्षात्कार आयोजन होगा। इस तरह सभी परीक्षाएं समय पर आयोजित हुई तथा परिणाम जारी हुआ तो जून माह तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी इस परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। आयोग ने मंगलवार को जून माह तक आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करते हुए परीक्षाओं की उक्त संभावित तिथि घोषित की है। धन्यवाद।